मर्सिडीज ने जी वैगन क्या मस्त पार्क करके रखी हुई है। कुछ भी थोड़ा सा भी बुरा हुआ ना तो भगदड़ मच सकती है, यहाँ पे स्टैम्पीड हो सकता है। इस बार को ऑटो एक्सपो में ना सिर्फ भीड़ की वजह से ना एकदम मजा नहीं आई। और दिस इज प्योर ऑफ रोड मोटरसाइकिल, कम्स विद 20। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉल नंबर 6, जहाँ पे BMW है, जहाँ पे Porsche है और Yamaha है। लास्ट वीडियो में मैंने हॉल नंबर 14 कवर किया था, जहाँ पे TVS था, महिंद्रा था और विनफास्ट था। उसके पहले मैंने हॉल नंबर 3, 4, 5 भी कवर करे हुए हैं, जिसपे कि का हीरो, बजाज, ओला, होंडा और सुजुकी था। तो गाइज आप उन वीडियोस को भी जाके देख सकते हो, लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा। और ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में ना आपको बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, और ये वही रियल एक्सपीरियंस है जो आपको एज अ नॉर्मल पर्सन ऑटो एक्सपो जाने में मिलने वाला है। सो गाइस कल भी मैं जब आया था ना तो इस वाले हॉल में इतनी भीड़ थी कि बाहर से डोर बंद कर दिए गए थे और अंदर आने की परमिशन ही नहीं मिल रही थी। और आज भी सुबह से मैं एक्सपो घूम रहा हूँ, सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर है, सबसे ज़्यादा भीड़। सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको यामाहा के पवेलियन। यामाहा में फिलहाल तो सबसे ज़्यादा भीड़ R7 के पास है। यामाहा के पवेलियन में ये यामाहा R3 खड़ी हुई है। दिस वन इज नॉट 2025 मॉडल, दिस इज द 2024 मॉडल। 2025 मॉडल चेंज हो गया है। दिस इज यामाहा R7, लोग उतर ही नहीं रहे हैं। एंड दिस इज R15। मुझे नहीं समझ में आ रहा लोगों को R15 में इतना एंथुसियाज्म क्यों आ रहा है। दिस इज अगेन द R15 कार्बन एडिशन। यामाहा एयरऑक्स इज हियर and Yamaha NMAX 155. This is actually same Aerox but proper maxi format. And actually में यहाँ पे भीड़ होना बनता है। So this is the original Yamaha R15 and RX100, RX350 and the original FZX. आज फिर से ना यहाँ पे इतनी भीड़ हो गई कि खड़े होने तक की जगह नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। लिटरली ये आलम है कि कोई किसी के ऊपर पैर रख रहा है, कुछ हो रहा है। आई डोंट नो क्या मिसमैनेजमेंट हुआ है कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। यहाँ पे जो बॉयज़ है ना वो सुपर बाइक्स पे पास पगला रहे हैं, पर मैं यहाँ पगला रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। तो ये खड़ी है आपकी RD350 और वो खड़ी है RX100। ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मोटरसाइकिल और ये OG स्पोर्ट्स बाइक है। 2 स्ट्रोक 350cc पैरेलल टू इंजन। ये दोनों की दोनों बाइकें 1985 में लॉन्च हुई थी। और I mean, इन दोनों बाइकों ने ना इंडियन मोटरसाइकिलिंग का फेस बदल दिया था। RD350 इतनी पावरफुल है। I mean, ऑल्दो लोग बोलते हैं कि Yamaha R3 इज द सक्सेसर ऑफ RD350, बट RD350 इज वे मोर कैपेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 स्ट्रोक, इतना इंस्टेंट टॉर्क डिलीवरी। मेरे पास इस समय स्पेक्स मुझे याद नहीं आ रहे, बट जिन्होंने RD350 या RX100 चलाई ना, दे नो थ्रिल ऑफ दैट बाइक। फर्स्ट ऑफ ऑल एकदम लाइट वेट कैटेगरी, and just look at it, how good these bikes look. तो ये है रेड कलर की RD350 and that is the RX100. RX100, I mean, I believe कि अगर मुझे आज भी कहीं गुड मॉडल सेल पे मिल जाएगा ना, I would buy it. And RX100 तो मतलब क्या बेहतरीन साउंड है, लिटरली इट्स अ OG स्पोर्ट्स बाइक। फिर 2007 में ये FZ लॉन्च हुई थी, तो एंड 2008 में लॉन्च हुई थी ओरिजिनल Yamaha R15। जैसे कि RD350 में ना इंडियन बाइकिंग का लैंडस्केप चेंज किया था, 21st सेंचुरी में ना इंडियन मोटरसाइकिलिंग का लैंडस्केप Yamaha R15 ने चेंज किया। इनफैक्ट मेरे लिए ना R15 इतनी इंपॉर्टेंट है, आई टेल यू। मैंने अपने कॉलेज डेज में आई हैड R15 V2 एंड आई हैड ट्रैवल सो मच ऑन दैट बाइक। और मैंने उसको जस्ट अभी सेल किया, ऑलमोस्ट 12 साल की ओनरशिप के बाद। उसका मैंने एक वीडियो भी बनाया जो आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा। गो एंड वॉच दैट वीडियो इफ यू वांट टू। But this bike is so much special, and if somebody still wants to learn the niche like tricks and genuine stuff how to ride the bike, I think R15 is the bike for you. Here is the R7 को लॉन्च हुआ ना ऑलमोस्ट 2 साल से ऊपर हो गए।
दिस बाइक इज बेस्ड ऑन सेम MT-07 प्लेटफॉर्म और 690cc का पैरेलल इंजन है, ऑलमोस्ट 74 bhp के आसपास बनाता है। और आइडियली ये ना R6 को रिप्लेस करने के लिए आई थी, बट दिस बाइक डजंट रिप्लेस द R6 बिकॉज R6 की पावर 110 bhp के आसपास थी और वो इनलाइन 4 सिलेंडर है, ये बहुत ही कम है। और इसकी जो कॉम्पिटिटर है ना, जो कि डेटोना 660 और CBR 650, वो भी इससे बहुत ज़्यादा पावर बनाती है। बट दिस बाइक इज स्टिल मेक सो मच सेंस टू मी जस्ट बिकॉज इट्स अ प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक इन अ सिटी डेली फ्रेंडली पैकेज। आई थिंक यामाहा इस बाइक को ना इंडिया में लॉन्च करने वाला है और मेरे हिसाब से 8.9 लाख से 9.5 लाख के बीच में प्लेस होने वाली है। बट स्टिल CBR 650 वुड बी अ बेटर पिक बिकॉज वो उसका राइड पोस्चर इतना कमिटेड नहीं है एंड इट्स अ इनलाइन 4 सिलेंडर। वासेपुर मूवी का एक डायलॉग है ना कि लौंडे सब अमिताभ संजय दत्त उसके पीछे पगलाए हैं, वही हाल यहाँ पे है। लौंडे सब कहाँ पगलाए हैं मैं दिखाता हूँ। तो फिर भी मॉडल्स खड़ी थी, चली गई। लिटरली सब के सब लोग यहाँ हैं। दीज आर दी प्रॉपर MotoGP motorcycles, proper track spec with the slicks, Öhlins fully adjustable suspensions, all kind of race ready hardware is here and this bike looks so sick. उसके अलावा यहाँ पे ना अभी करंट की FZS है यहाँ पे अवेलेबल है और तो ये यहाँ पे ना MT-09 भी अवेलेबल है और ये इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन है ऑलमोस्ट 890cc का। वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल फन इंजन है ये यामाहा के प्लेटफॉर्म पे। वेस्टर्न मार्केट में ना इस बाइक का बहुत क्रेज़ है और इसी सेम प्लेटफॉर्म पे R9 भी लॉन्च कर दिया यामाहा ने। बहुत ही सेक्सी लग रही है, मतलब ऑल्दो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट पैकेज बट इन पर्सन देखने में बहुत ही सेक्सी लग रही है। Öhlins के एडजस्टेबल सस्पेंशन एट द फ्रंट एंड एडजस्टेबल सस्पेंशन एट द रियर। यहाँ पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हम लोगों को बाइक सही से देखने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है। MT-09 के बगल में अपनी अकेले में खड़ी हुई MT-15 जिसको कोई भाव नहीं दे रहा है। तो यामाहा ने ना यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अनवेल किया, दिस इज अ फुल्ली हाइपर मॉडर्न AI बेस्ड मोटरसाइकिल विच कैन ड्राइव ऑटोनोमसली। इट डजंट नीड अ राइडर ऑल्सो, इट कैन हैंडल। और देयर इज अ वेब सीरीज ऑन Netflix, टोक्यो ओवरराइड। सो इस वेब सीरीज में ना ये बाइक फीचर हुई है। दिस इज जेन्युइनली अ वेरी मच फ्यूचरिस्टिक मोटरसाइकिल। इन नियर टाइम में लॉन्च नहीं होने वाली है बट इट लुक्स रियली लाइक Tron काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल। तो ये टेनरे 700 ये सेम MT-07 और R7 के प्लेटफॉर्म पे 690cc पैरेलल टर्न इंजन। इट्स अ प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल। सो इसमें आते हैं आगे 21 इंच के व्हील, पीछे 17 इंच के व्हील है, पिरेली स्कॉर्पियन ट्रेल और ये बहुत ही प्रॉपर एडवेंचर मोटरसाइकिल है। इट्स अ वेरी सक्सेसफुल एडवेंचर मोटरसाइकिल इन यूरोपियन मार्केट। प्रॉपर रैली सीट्स अवेलेबल हैं। इट हैज़ अ ट्विन टैंक, सो आप देख सकते हो 2 टैंक इनलेट्स भी हैं। अब comes with fully adjustable Öhlins suspension on the front as well as on the back. Öhlins के dampers हैं। This bike looks so damn sexy. But this is not available in India और इसीलिए यहाँ पे कहीं भी इस बाइक के नाम के अलावा कोई भी स्पेक्स नहीं लिखे हुए। दिस इज जस्ट फॉर डिस्प्ले ना। XTX 250 है ये कावासाकी की जो एंड्योरो मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है ना, ये उसकी कंपेटिटर है और दिस इज प्योर ऑफ रोड मोटरसाइकिल। कम्स विद 21 इंच ऑन द फ्रंट, 18 इंच ऑन द रेयर एंड इट्स अ प्योर ऑफ रोडर मोटरसाइकिल। 250cc का इंजन है एंड आई थिंक इट मेक्स अराउंड समथिंग अराउंड 25 to 26 bhp बट इट्स टू मच फन ऑन द ऑफ रोड। इसके भी यहाँ पे ना स्पेक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है बिकॉज ये बाइक भी इंडिया में लॉन्च होने नहीं वाली है। यामाहा के जस्ट सामने ना BYD का पेविलियन है और BYD का ऑलमोस्ट सारा लाइनअप यहाँ पे अवेलेबल है। ऑटो 3 है यहाँ पर और उसके बाद ये BYD का सील विच इज़ हियर टू इन द वाइट कलर। और BYD में भी काफ़ी भीड़ है बट यामाहा में तो पता नहीं क्या ही हो गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद BYD के जस्ट सामने JBM ग्रुप का पेविलियन है जहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस शोकेस करे हुए हैं उन्होंने, यू कैन सी। बट भीड़ मतलब इस बार को ऑटो एक्सपो में ना सिर्फ भीड़ की वजह से ना एकदम मज़ा नहीं आई। खैर BYD के जस्ट पीछे ना BMW का
pavilion, and I'm very excited to see that new BMW off-road adventure concept that is 450cc parallel twin. के चक्कर में अंदर जाना ही अलाउड नहीं है अब. खैर मैं आपको दिखाता हूँ. तो दिस इज BMW's new 2025 SS 1000R. There is G310 and that is G310R. Here is CE02. Here is BMW CE04. There is GSA Adventure. That is 2023 GSA Adventure over there. GS310 is there. यहाँ पे ना आधे से ज़्यादा स्टॉल में लोगों को अंदर भी नहीं जाने दे रहे. और क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हो मुझे नहीं पता. बट अगर दूर से ही किसी को बाइक्स देखनी है ना तो भाई वो टीवी पे यूट्यूब पे भी देख सकता है. वो किसी भी मेट्रो सिटी के ना स्टोर में जाके भी दूर से देख सकता है. ये आलम है कि आप दूर से देख लो, अंदर जाने को नहीं मिलेगा. तो क्यों एक्सपो पे आए हैं भाई? बहुत सारे लोग ना यहाँ पे दूसरे सिटीज़ से आए हैं फ्लाइट ट्रेन के पैसा खर्चा करके. इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है ना. मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ऑटो एक्सपो में ये सीन है कि कुछ भी थोड़ा सा भी बुरा हुआ ना तो भगदड़ मच सकती है. यहाँ पे स्टैम्पीड हो सकता है. इतने सारे हैवी इक्विपमेंट्स है, कुछ भी दाएं बाएं हुआ ना कोई नहीं संभालने वाला है. कोई नहीं बता रहा है कि किसको किधर जाना है. कोई नहीं बता रहा है कि कहाँ पे क्या स्टॉल लगा है. यू आर ऑन योर ओन. वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर. आगे आप देख लो कौन कौन सी बाइक्स हैं. मैं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ. दिस इज BMW's R12 विद द न्यू जनरेशन बॉक्सर इंजन and you can see the drive shaft over here. This bike has something in it. Looks so good. और यहाँ पे ना आप देख सकते हो ट्यूबलेस स्पोक व्हील. So how BMW has done the execution is different. How Royal Enfield has done the execution is different. So Royal Enfield has done something like that bike has, GS Adventure has. That is the cross spoke rims. This has a different kind of execution. This is more safe actually. Cross spoke rims are more prone to damage. This is more safer one. But anyways, for this kind of rim आपको कितना ज़्यादा अमाउंट पे करना है तो. But this is one of the most iconic machine. और काफ़ी हद तक ना बॉबर स्टाइल राइडिंग पोस्चर है इस बाइक का. यहाँ पे ना अशोक लेलैंड का भी स्टॉल है. तो अशोक लेलैंड हैज़ कोलैबोरेटेड विद टोयोटा एंड हाइलक्स में ना उनके जनरेटर्स वगैरह लगे हुए हैं टू शो द कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ द ब्रांड्स टुगेदर. अशोक लेलैंड के स्टॉल के पास ना मोंट्रा इलेक्ट्रिक का स्टॉल है जहाँ पे मोस्टली इलेक्ट्रिक यूटिलिटी व्हीकल्स हैं. सो ये इट्स काइंड ऑफ एन ऑटो कॉन्सेप्ट. वो भी एक ऑटो है और दिस इज़ लाइक अ ट्रक, स्मॉल ट्रक. और ये सर्विस व्हीकल हो सकता है फॉर डिलीवरी एंड ऑल दो स्टफ. ये अगेन अशोक लेलैंड. तो बसेस हैं यहाँ पे. And then Switch Electric is there. So you can see the Switch Electric truck over there. Switch Electric की भी बसेस आती हैं एक्चुअली में. तो बसेस यहाँ पे मुझे नहीं दिखी हैं Switch Electric की. This is again Montra electric truck. I mean just see how massive it is. So that is a dumper truck. This is a normal truck. You can make it into anything. So BMW के ना जस्ट सामने एथर का भी पेवेलियन है. और एथर्स पेवेलियन में ऑब्वियसली एथर के सारे स्कूटर जैसे कि रिस्टा Z और S दोनों मॉडल यहाँ पे हैं. और उसके अलावा 450X और जो 450 के नए मॉडल्स हैं वो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे हैं. पर बेस्ट चीज़ क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रिप डाउन एथर 450X इज हियर एंड यू कैन सी हाउ दिस इज़ द बैटरी पैक. दिस इज़ ऑल कंट्रोल यूनिट ओवर हियर एंड दिस इज़ द मोटर. एंड ऑफ कोर्स दिस बाइक इज़ बेल्ट ड्राइव यू कैन सी. और ये जो पूरा स्पेस है ये बूट का स्पेस है. द सस्पेंशन ओवर हियर. सो आपको काफ़ी आइडिया लगेगा हाउ दिस व्हीकल इज़ पैक्ड. यहाँ पे ना थोड़ा सा इंक्लाइन में इन्होंने गाड़ी खड़ी करी है ये दिखाने के लिए हाउ द ऑटो होल्ड फंक्शन वर्क्स. एंड आई हैव टेस्टेड द ऑटो होल्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज. यू कैन गो एंड वॉच इट. इट वर्क्स वेरी वेल एंड द नेविगेशन एंड एवरीथिंग ऑन दिस बाइक एक्चुअली वर्क्स वेरी वेल. इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ना मेरा आँख बंद करके ना सजेशन रहता है एथर ही. बिकॉज एग्जीक्यूशन एंड एवरीथिंग विद एथर ब्रांड इज़ रियली गुड एंड द बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी गुड. खास करके अगर आप फैमिली पर्पज के लिए दे रहे हो ना देन आई फील रिस्टा इज़ वेरी गुड.
यहाँ पे ना 450 एपेक्स का ये ब्लू कलर, जहाँ पे ये बैक आपका ट्रांसपेरेंट रहता है, ये 450X का लाइट ब्राउन कलर, इसका रिस्टा 450Z, then that is again Apex. Mostly I don't prefer going to a place which is this crowded. अगर मेरे को थोड़ा भी आइडिया होता ना कि इतना क्राउडेड है, आई वुड हैव स्किप्ड दिस ऑटो एक्सपो. लिटरली मतलब ऐसा लगता है कि आम इंसान की कोई वैल्यू नहीं है. इससे बेटर तो फ्री नहीं करना था, थोड़े से टिकटिंग कर देते, बट इतना क्योस नहीं क्रिएट करना था. ये देखिए यामाहा का स्टॉल, दूर से ना आपको बाइक दिख ही नहीं पाएंगे, सिर्फ लोग ही लोग दिखेंगे. आप ना हॉल 6 के दूसरे साइड आओगे तो यहाँ पे पॉर्श है, और खैर छोड़ो कुछ दिखेगा नहीं आपको भीड़ पे. ये पोर्शन मैकान टर्बो एंड हियर आई थिंक दिस इज GT3 RS. Taycan turbo is over there, and again Macan over here. यहाँ पे Panama GTS है, a 4-seater sports car. उसके सामने BMW का स्टॉल है, जहाँ पे BMW की कार्स है, और वो मिनी. सो मैं अभी हॉल 6 से बाहर आया हूँ, और हॉल 6 में सारे प्रीमियम ब्रांड्स थे, जैसे कि पॉर्श, BMW और यामाहा. किसी भी व्हीकल के पास आपको जाने तक को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतनी भीड़ है. आप अंदर घुसोगे ना तो आपको पूरे टाइम सिर्फ ये लगता रहेगा कि अपने कीमती सामान की सुरक्षा कर लो, कहीं कुछ चोरी ना हो जाए. बच्चों को लेके आओ तो कहीं आपको टेंशन रहेगी कि कहीं बच्चे दब ना जाए. और जब से मैं अंदर घुसा और बाहर निकला हूँ ना, सिर्फ मुझे टेंशन थी कि कहीं स्टैम्पीड ना हो जाए. इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है. मतलब इससे बेटर तो आप पेड कर देते, लोग पास लेके आते जो जनरली एंथुजियास्ट है. और मेरा तो बोला बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा है. मैं इतना बैंगलोर से ट्रैवल करके यहाँ आया हूँ. खैर कोई नहीं, ये वीडियो मैं अभी यहीं एंड कर रहा हूँ. और जहाँ पे अवेलेबल जो भी व्हीकल्स थे जो मैंने आपको इस वीडियो पे दिखा दी, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास, प्लीज़ write down in the comment section below. And guys, thank you for watching this video. And last thing, I do not suggest you guys to come into any such crowded place. Bye bye.